हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए में जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज के नाम से जानते हैं, इसको लेकर के यूएसए में क्या है, चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एलॉन मस्क अथॉरिटी डोज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। और यहाँ पर क्या इस पर रोक लगा दी गई है, और लगाई भी गई है तो किसके ज़रिए लगाई गई है, और यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट बनाया गया था इसका काम क्या था। अभी तक जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कितने ऐसे यहाँ के स्टेट हैं जिन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर केस किया हुआ है, किन के ऊपर, दोनों के खिलाफ किया हुआ है, यानी कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और एलन मस्क के खिलाफ, राइट। तो यहाँ पर क्या इसमें कार्रवाई देखने को मिली है, किस वजह पर इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका के करीब 14 राज्यों ने, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की जानकारी है, हो सकता है कि आगे इसमें क्या है और इसमें स्टेट शामिल हो जाएं, इन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो करीबी हैं यानी कि एलन मस्क, इनके खिलाफ क्या है, केस किया है। और इस केस में इन्होंने तर्क ये दिया है कि ये क्या है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या जिसको डॉज बोलते हैं, इससे क्या है, ये खुश नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, 14 स्टेट फाइल अ लॉ सूट अर्जिंग एलॉन मस्क अथॉरिटी एट डोज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पर जो इनके द्वारा तर्क दिया गया है वो है क्या, किस वजह से इनने किया है, वो भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को ये जानना होगा कि जो ये केस किया गया है वो कितने स्टेट के द्वारा किया गया है। सेकेंड थिंग, जो डोज डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है क्या जहाँ की बात की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये 14 स्टेट हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें नेवाडा, वाशिंगटन, ऑरेगन, मिनीसोटा, मिशिगन, इस तरह के इन सभी स्टेट्स में, जिसमें हवाई भी शामिल है, इन्होंने क्या है, ट्रंप और मस्क पर ये केस किया है। अब अगर हम लोग डोज की बात करें, जो ये डिपार्टमेंट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है, ये एलॉन मस्क यहाँ है इसके हेड हैं, और ये किन चीज़ों पर काम करने वाला है कि जो सरकारी नौकरशाही है इसको यहाँ पर खत्म किया जाएगा, यानी यूएसए में। सेकेंड थिंग, सरकार का जो सालाना खर्च है उसको लगभग 1/3 करने का प्रयास है कि यहाँ पर कैसे प्राइस कट किए जा सकते हैं और किन किन डिपार्टमेंट से कट किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी चीज़ की बात करें यहाँ पर, तो गैर जरूरी नियमों को क्या है, खत्म करने का प्रयास करेंगे। और लास्ट थिंग है, सरकारी एजेंसियों का रीस्ट्रक्चर क्या है, इसको किया जाएगा। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था, और इसको बुलाने के पीछे कारण ये था कि इनका मानना था कि ये हर साल लगभग $2 ट्रिलियन क्या है यूएसए के बचाएगा, जिनको और क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा, राइट। इससे संबंधित यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि इसके प्रॉपर इसको लेकर के जो विकीपीडिया पेज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, राइट। और देख सकते हैं इसको कब बनाया गया था, तो ये द ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू मॉडर्नाइज फेडरल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें तकनीकी का उपयोग करके जो सॉफ्टवेयर है इनको भी क्या है यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा और सारी चीज़ों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्या है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 20 जनवरी 2025 को क्या है बनाया था। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं यूएस डोज सर्विस टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक अस्थायी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और ये कब खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ऑन जुलाई 2026, 4 जुलाई 2026, यानी कि साल 2026 तक, 4 जुलाई तक ये क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट का काम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको मालूम होगा कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से क्या है, लोगों की छटनी की जा रही है, और जो ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ से हटाया जा सकता है और सेव किया जा सकता है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जिसमें यूएस एड वर्कर की बात करें, या इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसको बनाए हुए 20 जनवरी 2025 को बनाया गया था, और इसको अभी 26 दिन हुए हैं, राइट। और ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसके अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा आपको कार्यालय भी देखने को मिल जाएगा, और ये क्या है, इसका लोगो है, राइट। यहाँ पर इसके ओन करने की बात करें तो ये एलन मस्क और पहले इसमें जो है विवेक रामास्वामी भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी या कह सकते हैं कुछ इनमें आपस में अनबन होने के बाद जो है इनको यहाँ से हटा दिया है। कह सकते हैं कि इनने खुद ही इस पोस्ट से अपने आप को हटा लिया था, राइट। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चीज़ों को समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेन पर्पज़ ये है कि किस तरीके से सेविंग की जा सकती है, किस तरीके से पैसों को बचाया जा सकता है, ताकि वो यूएसए किसी अलग डिपार्टमेंट में लगाए जा सकें, राइट। अब देखिए हुआ क्या है दरअसल यहाँ पर, कि जो डोज डिपार्टमेंट है इसको लेकर के इन राज्यों के द्वारा जो केस किया गया है, जिनको मैंने अभी दिखाया आपको यहाँ पर कि 14 स्टेट फाइल लॉ सूट, इनका कहना ये है कि जो ये डिपार्टमेंट है इसमें एलॉन मस्क को इतनी ताकत दे दी गई है कि वो हर एक क्षेत्र में क्या है, अपना उल्लंघन करने में लगे हुए हैं, राइट। और इन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी वर्कफोर्स है उसको हटाने के लिए पूरे डिपार्टमेंट को खत्म कर देना, ये ताकत जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा क्या है, एलॉन मस्क को दी गई है, राइट। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा
कि अगर जिन्होंने यूएसए को आज़ाद कराया अगर आज वो भी होते तो वो भी इस चीज़ को देख करके क्या चौंक जाते, राइट। यहाँ पर जब इस पूरी चीज़ को लेकर के देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है, तो इन्होंने क्या तर्क दिया है और क्या जवाब दिया है, जरा उसको भी पहले आप सुनिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा क्या कहा गया है। They tried it, then they stopped. That wasn't. They have many different things. They tried it, then they stopped. That wasn't. They have many different things of hatred. Actually, Elon called me. He said, "You know, they're trying to drive us apart." I said, "Absolutely." No, they said. यहाँ पर देखिए, I said absolutely no. They said we are breaking news. We have breaking news. Donald Trump has ceded control of the presidency to Elon. इनका कहना ये है कि जो भी इनके पर कंट्रोल है वो एलॉन मस्क का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। Musk. President Musk will be attending a cabinet meeting tonight at 8 o'clock. And I say, it's just so obvious. They're so bad at it. I used to think they were good at it. They're actually bad at it. Because if they were good at it, I'd never be president. Because I think nobody in history has ever got more bad publicity than me. और इनका कहना ये है कि जो भी पब्लिसिटी मिली है मुझे, वो क्या है, बैड पब्लिसिटी ही मिली है। I could do the greatest things. I get 98% bad publicity. I could do, outside of you and a few of your very good friends, it's like the craziest thing. But you know what I have learned, Elon? The people are smart. They get it. Yeah, they do actually. They get it. They really see what's happening. Yes. तो इस पूरे केस को लेकर के यहाँ पर इन्होंने ये अपना जवाब दिया है, और यहाँ पर और भी इन्होंने कई बातें ऐड की कि जो भी पब्लिसिटी मेरे लिए हो रही है या जो भी ये केसेस किए गए हैं उन सबको लेकर के इन्होंने क्या है अपना ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर आगे व्हाइट हाउस के जरिए क्या क्या है ऑफिशियल तौर पर, वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा। आगे अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर देखिए बात ये की जा रही है दरअसल कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी स्टेट के द्वारा या कह सकते हैं किसी के द्वारा चुना नहीं गया, इनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी अथाह पावर क्यों दे रहे हैं कि ये हर एक क्षेत्र में क्या है अपना यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने में ये भी कि यहाँ के जो वर्कर हैं उनकी जॉब्स भी क्या है इनकी वजह से जा रही हैं। अब यहाँ पर जो केस किया गया है उसमें क्या तर्क दिया गया है जरा उसको भी देखिए। देखिए इन्होंने बताया, यहाँ पर आगे कहा गया कि जो संविधान का यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपॉइंटमेंट क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मस्क जैसी अथॉरिटी पाने वाला व्यक्ति है तो उसको औपचारिक तौर पर पहले नॉमिनेट किया जाना चाहिए, और नॉमिनेट करने के बाद इनको सीनेट पर मुहर लगाई जाए। कहने का मतलब ये है कि इनको नॉमिनेट किया जाए, सीनेट में इनके वोटिंग हो कि इनको ये पावर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और संविधान अमेरिकी राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं देता कि वो कार्यपालिका के स्ट्रक्चर और सरकारी खर्चों से जुड़े जो मौजूदा कानून हैं उनमें बदलाव कर सकें, राइट। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति को नई फेडरल एजेंसियां बनाने या किसी एजेंसी को खत्म करने का अधिकार नहीं है। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज़ की वर्करों को बाहर निकालने की धमकी दी गई है या निकाला भी गया है, कई सारे डिपार्टमेंट्स को क्या है बंद भी कर दिया गया है। अब ये अचानक चर्चा में क्यों आ गया कि अभी हाल ही में हुआ क्या है कि एक कोर्ट के जरिए या कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जरिए इनको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि ये जो एक्सेस वहाँ पर पाना चाह रहे थे, ये देख सकते हैं जज एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शन ऑन मस्क एक्सेस टू सेंसिटिव ट्रेजरी डेटा, राइट। एक हियरिंग के दौरान जो है फ्राइडे को एक हियरिंग हो रही थी, उसके दौरान यहाँ पर क्या है एक केस फाइल किया गया और उसमें ये कहा गया है कि इनको जो है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एक्सेस नहीं दी जा सकती, और उसके पीछे कारण ये बताया गया कि क्या होगा, ये एक सेंसिटिव डेटा है, राइट। यहाँ पर आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं इस चीज़ को कि देखिए यहाँ पर यूएस एड वर्कर सो एलॉन मस्क डोजे फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट टेक ओवर, राइट। यानी कि इन्होंने क्या है तरीके से गवर्नमेंट में टेक ओवर कर लिया है, राइट। और ये क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई बाहर का व्यक्ति जिसको ना तो चुना गया है और ना ही ये प्रॉपर यहाँ पर सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, केवल इनको प्रेसिडेंट ट्रंप का सपोर्ट मिला हुआ है, इस वजह से ये क्या है पूरी पावर को एंजॉय कर रहे हैं, और ये चीज़ क्या है गलत है। और इसी को लेकर के यहाँ पर ये सारे जो भी इनके खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की गई है उनके द्वारा यहाँ पर एक्शन लेने की बात कही गई है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल जज एक्सटेंड ऑर्डर ब्लॉकिंग मस्क एंड डोजे फ्रॉम द ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम, इनके द्वारा जो ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम है उसमें इनके एक्सेस को ही ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि जो क्या बोलते हैं एलन मस्क का जो डिपार्टमेंट है ये क्या है यहाँ की ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी एक्सेस करना चाह रहा था, और उसको लेकर के इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने में ये कहा गया कि सो कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी फ्रॉम एक्सेसिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम दैट ट्रैक डिसबर्स एंड कलेक्ट ट्रिलियंस ईच अवर अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स। यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है वो जो अर्निंग करता है उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात चल रही थी, और उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और कोर्ट के द्वारा ये चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आई है, राइट। अब आगे अगर हम लोग चीज़ों को और यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर जो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर अगर देखें आप तो अब तक करीब 17 ऐसी फेडरल एजेंसियाँ थीं जिनमें
इनके द्वारा दखल दिया गया है, या कह सकते हैं कि इनके द्वारा उनको बंद करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। अब राज्यों की मांग क्या है? सबसे लास्ट प्रश्न आपके दिमाग में यही आता होगा कि आखिर जो स्टेट है जिन्होंने ये केस फाइल किया है वो मांग क्या कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं, अधिकारियों के स्तर पर सरकार में जो भी एक्शन लिए हैं, उन्हें गैर कानूनी क्या है, करार दे देना चाहिए, यानी कि इनको गैर कानूनी कर देना चाहिए। और ये जो केस किया गया है अभी हाल ही में, जो 19 या 14 जो भी आप आंकड़ा माने यहाँ पर, तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी क्या है, मैरीलैंड एक स्टेट है जिसके द्वारा फेडरल कोर्ट में इनके खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने का दावा किया गया था, राइट। इस वजह से क्या है, लगातार चर्चा में है। और यहाँ पर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है कि ये इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलॉन मस्क पावर इन ट्रम्प्स गवर्नमेंट इज चैलेंज्ड इन कोर्ट, राइट। द चैलेंजर आर आस्किंग जस्ट टू इफेक्टिवली अंडू व्हाट दे से द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन टेकन बाय एलॉन मस्क एंड हिज जोज, राइट। यानी इनकी डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया है तो उसको अंडू करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले से जो था उसको ही इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है, यानी कि जो चैलेंज किया गया है उसमें जो हियरिंग होती है उसमें क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या यहाँ पर इनको नॉमिनेट करने के बाद प्रॉपर इनको कांग्रेस या सीनेट में लेके जाया जाएगा जहाँ से इनकी वोटिंग होगी और उसके बाद इनको लाया जाएगा, या इसमें अगर और भी कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा क्या है, इस पर रोक लगा दी गई है, राइट। इस वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि डिपार्टमेंट क्या है, किस वजह से चर्चा में है, और इनके द्वारा जो काम किया करने का तरीका है उसको करके यहाँ पर कितनी स्टेट्स जो है इनके खिलाफ केस कर चुकी हैं, राइट। अब आगे इसमें कोई डेवलपमेंट आती है तो निश्चित तौर पर मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।